हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 44। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिव जी की अत्यंत प्रिय काशी जी का वर्णन जानेंगे। ये काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक दिन श्री शिव जी अपनी पार्वती के साथ और गणों के साथ काशी गए, तो वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सारे देवता ऋषि मुनि अपने परिवार के साथ वहाँ पर शिव जी की सेवा करने के लिए आ गए। वो जगह इतनी सुंदर थी कि उसको हम क्या ही बताएं। सबसे पहले सभी लोगों ने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। उसके बाद भगवान विश्वनाथ का पूजा किया और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा की। उसके बाद शिव जी के गणों ने बहुत प्रकार से उनकी पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिव जी ने जब सब लोगों को एक साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा करते हुए देखा, उस समय काशीपति विश्वनाथ बहुत खुश हो गए और अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरिजापति से भेंट करते हुए कहा, हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक स्वरूप है। आप में और हम में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने हेतु सगुण रूप धारण कर गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। आपने ये बहुत बड़ी कृपा की है कि आप सभी देवताओं के साथ यहाँ पर आए हो। काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुँह से ही सारी बातें सुनकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे काशीपति, वास्तव में आप में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर है ही नहीं। आप और मैं तो एक ही है। अब आप मुझे कैलाश पर वापस जाने की आज्ञा दो, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपके दर्शन करने ही तो आया था। ये सुनकर विश्वनाथ जी हंसते हुए कहते हैं, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवता और मुनियों के साथ थोड़े समय के लिए यहाँ पर ही रहो और इसे अपनी राजधानी बना लो। पार्वती और दूसरे गणों के साथ यहीं पर ही निवास करो और भारत के दूसरे खंडों में भी मनुष्यों के ऊपर कृपा करो। जिस प्रकार आप कैलाश को अपना प्रिय समझते हो, फेवरेट समझते हो, उसी प्रकार आज से आप काशी को भी अपना प्रिय समझ लो। ऐसा यहाँ पर वरदान दो कि जो भी आकर यहाँ पर रहेगा उन्हें तो मोक्ष मिल ही जाएगा। हे कैलाशपति, तीनों लोक में लोग आपकी आज्ञा से रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ हैं और सबके स्वामी हैं, ऐसा शिव जी उनसे कहते हैं। काशी में रहने वाले विश्वनाथ भगवान की बात सुनकर शिव जी कहते हैं, देखिए, मुझे तो कैलाश पर्वत पर रहना ही बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी मेरे सारे भक्त तो वहीं पर ही रहते हैं। अब मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? लेकिन ठीक है, आपने मुझे इतनी सारी बातें कही है तो आज से काशी भी मेरा फेवरेट है। शिव जी के मुँह से ये बात सुनकर सारे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद भगवान विश्वनाथ भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब शिव जी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर पूर्ण रूप से गुप्त होकर निवास करने लगते हैं। इस प्रकार काशी परम सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरिजा भी वहीं पर ही निवास करने लगी और इसी प्रकार उस दिन से काशी शिव जी की फेवरेट जगह बन गई, जहाँ जप तप संयम और भक्ति करने से सभी लोगों को मुक्ति मिलती है। ये काशी तीनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है और शिव जी ने काशी को अपनी राजधानी बना लिया और गिरिजा यानी कि पार्वती भी वहाँ पर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से आज भी काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है, सभी को अपने अंश से पूर्ति मिलती है। और वहाँ पर शिव जी ने अपने अंश से एक मूर्ति को भी उत्पन्न किया था, जिसका नाम उन्होंने भैरव रखा। उन भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को त्रिशूल के द्वारा काट दिया था, क्योंकि उन्होंने उस मुंह से शिव जी की बहुत निंदा की थी और उनका सर काटने के बाद जो भैरव थे उन्हें ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा, इसलिए उसे दूर करने हेतु वो संसार में भ्रमण करते रहे। जब वो सारी जगह संसार में घूम रहे थे तो वो काशी में आए और काशी में आते ही उनके सारे पाप खत्म हो गए और जिस स्थान पर उनका मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिव जी ने बहुत नृत्य किया था, इसलिए वो स्थान बहुत ही पवित्र हो गया और उसके बाद कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और तीर्थ ऐसा बना कि वहाँ पर आने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और भैरव के भी सारे पाप खत्म हो गए। वैसे देखा जाए तो भैरव और शिव जी दोनों एक ही रूप होते हैं और एक साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर है कि जो भैरव है वो शिव जी के अंश है। ठीक है, फिर आगे जो कोटिपाल का पद उन्हें देखकर शिव जी उनसे कहते हैं, हे भैरव, तुम्हारा सारा पाप तो अब नष्ट हो चुका है, अब तुम यहीं हमारे पास रहो और काशी की रक्षा करो और पापियों को दंड देते रहो और सारी प्रजा को कृतार्थ करो।
एक दिन भगवान गिरिजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरिजा सहित नंदी पर सवार होकर आनंदवन को देखने के लिए चलते हैं। आनंदवन में पहुंचकर पार्वती के साथ उस जगह की बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ पर मंदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, मौलश्री, मालती, जूही, कमल आदि प्रकार के बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। सारे ताल तमाल सारे पक्षी वहाँ पर होते हैं। सारे पक्षी उनके ऊपर बैठे होते हैं, बहुत खुश में रहते होते हैं। उसी समय वहाँ पर बैठे हुए पक्षी बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। ऋषि मुनि वहाँ पर नदी के किनारे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। इस प्रकार वहाँ पर सब जगह खुशी ही खुशी होती है। तब शिव जी बहुत खुश होकर वहाँ के मालिक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो इस जगह को इतना सुंदर बनाया हुआ है, तो हम तुम्हें खुश होकर कुछ देना चाहते हैं। उसके बाद वो वन के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो गिरिजा से कहते हैं, हे गिरिजे, जिस प्रकार तुम हमें बहुत प्रिय हो, उसी प्रकार ये काशी और आनंद वन भी हमें बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है, उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ पर रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। ये बोलकर शिवजी गिरिजा के साथ थोड़ा आगे चलने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि हरिकेश जी एक अशोक के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं और अपने मुंह से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियाँ ही दिखाई दे रही है। सांप, शेर आदि भयानक जीव उनके आसपास घूम रहे हैं, चारों ओर से उन्हें घेरे हुए हैं। हरिकेश की दशा देखकर पार्वती बहुत दया आ जाती है और शिवजी से बोलती है, हे प्रभु, ये तो आपका परम भक्त है और आपके भरोसे ही बैठा हुआ है। आप कृपा करके इसे बचा लीजिए और इसको जो भी चाहिए वो दे दीजिए। देखो तो ये कितना ज़्यादा परेशान है। आप इसके मस्तक पर अपना हाथ रख दो जिससे कि ये ठीक हो जाए। गिरिजा की ये बात सुनकर शिवजी अपने महल से उतरकर उसके शरीर को हाथ लगाते हैं और हाथ लगाते ही उसका शरीर सोने के समान सुंदर हो जाता है और हाथ लगाते ही वो अपनी आंखें खोलता है। उस समय वो देखता है कि करोड़ों सूरज उसके सामने प्रकाशमान है। शरीर पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, राख लगी हुई है, भस्म लगी हुई है। 5 मुंह है, 3 आँखें हैं, 10-10 हाथ है। भगवान सदाशिव है और उनके सर पर चंद्रमा विराजमान है और उनके वाम भाग में गिरिजा जी सुशोभित है। इस प्रकार वो उनके सामने खड़े हैं। ये सब देखकर हरिकेश बहुत खुश हो जाता है। तब वो शिव जी को प्रणाम करके बोलता है, हे प्रभु, आपके स्पर्श से ही मैं ठीक हो गया। देखिए, पल भर में मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया। अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। हरिकेश की ये प्रार्थना सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही उसे वरदान दे देते हैं। वो बोलते हैं, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें हर प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। ये काशीपुरी हमें बहुत प्रिय है पुत्र, इसलिए आज से तुम यहीं बने रहोगे और हम चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार संभालो और हमारे शत्रुओं को दंड देना। हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंडकर दोनों के कारण तुम्हारा नाम आज से दंड पानी होगा और ये संसार तुम्हें दंड पानी के नाम से पूजेगा। इसके लिए हम तुम्हें 2 गण भी देते हैं जो तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। उसके बाद शिव जी उन्हें 2 गण दे देते हैं जो हमेशा उनकी बात मानते हैं और उस काशी नामक नगरी की सहायता और रक्षा करने में हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। इस प्रकार शिव जी उसे बहुत सारे वरदान देकर और पूरी काशी उन्हें सौंप कर वहाँ से आगे चल देते हैं। वे दुष्टों के लिए इतने भयानक होते हैं और शिव भक्तों के लिए सारे दुख दूर करने वाले होते हैं। वीरभद्र ने दंडपानी यानी कि उसी भक्त का आदर नहीं किया था, इसलिए उसने अप्रसन्न होकर दूर खड़ा रहना पड़ा। यानी कि दंडपानी की सेवा न करने से, उनकी बात न पाने से काशी में हम कभी नहीं रह सकते हैं। अगस्त्य मुनि भी इस कारण से काशी में नहीं रह पाए थे। उन्होंने भी दंडपानी की सेवा नहीं की थी, इसके कारण उन्हें काशी को छोड़कर जाना पड़ा था। इस प्रकार जो भी काशी में पहुंचकर दंडपानी की बात नहीं मानता है, उनकी सेवा नहीं करता है, उसे काशी छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए सारे लोगों के लिए उचित है कि अगर वो काशी में रहना चाहते हैं तो उन्हें दंडपानी की पूजा ज़रूर करनी होगी। इसके आगे क्या हुआ ये सब हम अगले अध्याय में जानेंगे। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सभी देवताओं और शिव जी को काशी को छोड़ना पड़ा, ये सब अब हम अगली कथा में जानेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमारी आज की कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव।
अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही इसी प्रकार की और वीडियोस लेने के लिए और रोज़ शिव पुराण का एक अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही शिव जी की रोज़ पूजा कीजिए, क्योंकि अब से सावन दोबारा शुरू हो चुका है और अधिक मास समाप्त हो गया है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा क्या हुआ था कि काशी को सारे देवता और शिव जी अंत में छोड़कर चले गए थे। तो ये सब जानने के लिए भी आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।